राधे राधे। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दिन शुक्रवार 27 फरवरी आमल की एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। सभी भक्त एकादशी के दिन वृंदावन जाकर श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में, राधा वल्लभ जी के चरणों में गुलाल अर्पित करके अपने जीवन में खुशियों के लिए कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही रंग भर दीजिए प्रभु, ऐसी कामना करें और बिहारी जी से अपने भक्ति की प्रार्थना करें और कहें, हे बिहारी जी महाराज, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की खुशियों के रंग आती रहे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, आमल की जो एकादशी है, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे एक कलश रखें, उस कलश को रखकर भगवान परशुराम की पूजा करें और रात्रि काल में भगवान विष्णु की पूजा करें। जो भक्त इस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख संपदाएं प्राप्त होती हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है। भारतवर्ष में एक चित्ररथ नाम के राजा थे। राजा बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे, राजा बड़े धर्मात्मा थे। राजा अपनी प्रजा से पुत्र की तरह प्रेम करते थे। राजा के राज्य में राजा की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी। राजा की प्रजा में कोई दुखी है तो राजा उनके सभी प्रकार से दुख को दूर करते थे और ऐसे राजा को पाकर सारी प्रजा राजा की जय जयकार करती थी, राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा एक समय की बात, जब भी राजा के यहाँ राज्य में जब एकादशी मनाई जाती थी तो राजा अपनी सारी प्रजा को अपने संतान की तरह सभी के साथ राजा एकादशी का व्रत करता था। उसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था और राजा की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। एक समय की बात, राजा अपनी प्रजा के साथ एकादशी का व्रत करके संध्या के समय भगवान का नाम कीर्तन गुणगान कर रहे थे। तभी वहां पर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक शिकारी आया और वह शिकारी राजा और अन्य सभी सभासदों के साथ बैठ गया। वहां पर उसने भगवान की कथा सुनी तो भगवान की कथा को सुनकर उसने मन में विचार किया कि आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूंगा, कभी मैं निरपराध जीवों को नहीं मारूंगा और ना ही मैं कभी मांस मदिरा का भक्षण करूंगा, ना ही मैं कभी भक्ष अभक्ष करूंगा। अब महाराज जब प्रातः काल हुआ तो सभी राजा के जो सभासद से वह तो जो सब राजा की प्रजा थी वह चली गई। अब कुछ समय के बाद उस शिकारी की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जब उसने दूसरा जन्म प्राप्त किया तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह उसी राजा चित्ररथ के यहाँ पर उसका पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। अब राजा का जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसका नाम रखा गया वसुरथ और राजा ने संपूर्ण राज्यभार अपने पुत्र वसुरथ को प्रदान किया और राजा राज्य को छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए वन के लिए चले गए। इधर जो वसुरथ था वह शिकार करता था। एक दिन का समय एकादशी का समय था और राजा वसुरथ शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। इधर जब जैसे ही शिकार करके लौट रहा था तभी वह मार्ग को भूल गया और वह एक वन के लिए निकल पड़ा। अब उसे महाराज
सुबह से दोपहर का समय हो गया, ना ही उसे कोई जल पीने के लिए प्राप्त हुआ, ना ही कहीं खाने के लिए भोजन प्राप्त हुआ। राजा बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया जो आज मुझे खाने के लिए भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, ना ही पीने के लिए जल प्राप्त हो रहा है। ऐसा मैंने अपने जीवन में कौन सा अपराध कर दिया। तभी भगवान की कृपा से राजा को ज्ञात हुआ कि अरे आज तो एकादशी है और मैं शिकार कर रहा हूँ, मैं इन जीवों की हिंसा कर रहा हूँ, जो भी निरपराध जीव हैं मैं उनको भी मार ही जा रहा हूँ। अब तो महाराज उसके मन में वैराग्य हो गया और उसने मन में विचार कर लिया कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ, आज से मैं ना किसी जीव की हिंसा करूँगा और ना ही शिकार करूँगा। अब महाराज जैसे ही राजा बसूरत आगे की ओर बढ़े, तभी वहाँ उन्हें एक झरना दिखाई दिया और झरना के पास जाकर राजा बसूरत ने जलपान किया। अब जलपान करके वहीं वृक्ष के नीचे राजा बसूरत लेट गए। तभी वहां से एक मलेच्छों का राजा निकल रहा था और राजा ने अपनी सेना के साथ जब बसूरत राजा को अकेले सोता हुआ देखा तो राजा के मन में विचार आया, क्यों नहीं इस राजा को मारकर इसके राज्य को हत्या लिया जाए। अब राजा बसूरत को मारने के लिए जैसे ही वह राजा आया, क्योंकि जो राजा बसूरत था वह देवी का इष्ट था, वह माँ देवी की बहुत साधना करता था। अब जैसे ही वह मारने के लिए अपने सैनिकों के साथ आया, तभी वहां पर देवी प्रकट हो गईं और देवी ने उन सभी निशाचरों का, राजा की सारी सेनाओं और राजा का नाश कर दिया। अब उसके बाद जब राजा बसूरत की नींद खुली और देखा कि मेरे सारे शत्रु मरे पड़े हैं, तो राजा मन में विचार करने लगा और चिंतित हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, तुम बड़े धर्मात्मा हो, सत्य प्रतिज्ञ हो और आज तुमने एकादशी का व्रत किया है, इसी के प्रभाव से देवी माँ ने आपकी रक्षा की। अब राजा के मन में विचार आया कि जब एकादशी का व्रत करके माँ ने मेरी रक्षा की, तो क्यों ना मैं हर मास जो दो पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जो सभी एकादशी पड़ती हैं, क्यों ना मैं भी सभी एकादशियों का व्रत करूं। अब तो राजा अपनी संपूर्ण प्रजा से अपने पिता की ही तरह प्रेम करने लगा और उन सभी प्रजा के साथ राजा भी एकादशी का उपवास करने लगा। और इस व्रत के प्रभाव से राजा की संपूर्ण प्रजा बसूरत राजा की जय जयकार करने लगी। कह रहते हैं, जो भी भक्त ऐसी सच्ची श्रद्धा भावना से इस एकादशी का व्रत करता है, तो भगवान विष्णु उसके जीवन के सारे कष्ट अमंगलों को दूर करते हैं और उसे अपना अनन्य भक्त समझकर जब उसका शरीर पूर्ण होता है, तब भगवान उसे अपने वैकुंठ लोक में स्थान प्रदान करते हैं। तो सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा रंग भरी एकादशी का व्रत करें और संध्या काल में हो सके तो कुछ समय भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें और इस व्रत के प्रभाव से भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।